गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो हमारा मैक्सिमम मिनिमम हमने क्लास में स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ एफ एक्स की आपको वैल्यू दे रखी है। बेटा ये वाला क्वेश्चन बेटा मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, मैंने कहा था जेई का क्वेश्चन है, आपको जी एक्स का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा जी एक्स मेरा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स है। ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज हो रखा है तो ऑब्वियसली बात है न्यूटन लिमिट यूज करेंगे। ठीक है, तो बेटा जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा आप न्यूटन लिमिट में आपने पढ़ाया था मैंने आपको कि टी की जगह एक्स रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और इस अपर लिमिट का बेटा टी की जगह अपर लिमिट का रिप्लेसमेंट होगा और इनटू होगा बेटा अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन जो कि मेरा 1 होगा। तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा यहाँ से एफ एक्स। ठीक है, माइनस में लोअर लिमिट का चलेगा और फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, बट बेटा लोअर लिमिट मेरी 0 है तो 0 इंटू एफ 0 बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा मुझे मिलेगा एफ जी डैश एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ एक्स। ठीक है, अब बेटा देखो हम जानते हैं कि मुझे जी एक्स लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कब देगा, जब मुझे जी डैश 0 देगा। जी डैश का मतलब एफ एक्स 0 देगा। अब बेटा एक बार बताओ, क्या कभी ई एक्स 0 देता है? कभी नहीं देता, मतलब इस इंटरवल में कोई भी मैक्सिमा मिनिमा पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड में क्या है, 2 माइनस ई की पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एल एन टू। तो बेटा एक्स मुझे मिल गया 1 प्लस एल एन टू। किस इंटरवल में बेटा, हाँ जी 1 से लेके 2 के इंटरवल में। ठीक है ना। अच्छा अब बेटा एक बात चेक जरूर कर लो कि ये जो मेरे पास एक्स वैल्यू आई है वो इस इंटरवल में लाई करती है या नहीं लाई करती। बेटा अगर मैं एल एन टू की बात करूं तो बेटा एल एन टू मेरा 1 से छोटा होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरे पास एल एन ई की ई होता तो 1 होता। ठीक है, बट ये मेरा ई से छोटा 2 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू बेटा ऑब्वियसली बात है 2 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। और 1 प्लस 1 से छोटे कोई वैल्यू को अगर मैं ऐड करूंगा बेटा तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, 2 से कम क्वांटिटी मिलेगी। इसका मतलब ये सॉल्यूशन मेरा वैलिड है। ठीक है, अगला मैं इसको डिफरेंशिएट, अच्छा अगली वैल्यू इसकी 0, तो बेटा यहाँ से मुझे मिल गया एक्स इज इक्वल टू ई। ये कितना होता है 2.14, तो जो इसमें रहेगा तो ये भी वैलिड है। ठीक है, तो बेटा मुझे क्या मिले बेटा, मुझे बेटा 2 सॉल्यूशन मिले जिसपे फंडू मेरा मैक्सिमा और मिनिमा दे रहा है। अब आपको ये चेक करने की जरूरत है किस पे मैक्सिमा देगा किस पे मिनिमा देगा। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएट कर दे। ठीक है ना, हाँ जी, जब बेटा आप इसे डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें तो मैक्सिमम मिनिमा आ ही नहीं रहा, सिर्फ इन दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों को डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं। बेटा यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, 2 तो कांस्टेंट, बेटा मुझे मिल गया माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ से ई मेरा कांस्टेंट, बेटा यहाँ से मुझे मिल गया 1। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा अब बेटा x की जगह इस वैल्यू को मुझे तो इसमें डालना है। ठीक है, तो बेटा जब मैं इसमें डालूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, देखो माइनस ई की पावर x की जगह 1 प्लस एल एन टू माइनस 1, 2 से 2 कट गया, दैट इज माइनस 2। माइनस 2 का मतलब इस पॉइंट के लिए बेटा मुझे एफ डैश जो मिला जी डैश जो मिला बेटा मुझे वो क्या मिला, नेगेटिव मिला। नेगेटिव का मतलब इस पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ओके, और x इज इक्वल टू ई बेटा किस जोन में आ रहा था बेटा, इस जोन में आ रहा था, और बेटा इसके लिए मेरी वैल्यू क्या मिली मुझे, पॉजिटिव। क्या आपको समझ में आ रहा है, x इज इक्वल टू ई मेरा इस जोन में आ रहा है और इस जोन के लिए डबल डेरिवेटिव मुझे क्या मिला है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इसमें मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। क्या सभी को समझ में आया? तो दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 48 ऑन द सेट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x। बेटा देखो आपको इस फंक्शन का मैक्सिमा निकालना है कब, इस सेट के अंदर, मतलब ये आपको डोमेन दे रखी है, मतलब x आपको वो लेना है जो इसको फुलफिल करे। क्लियर? क्या सभी को समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब मुझे x वो लेना है जो इसको फुलफिल करे। तो बेटा अगर इसको चेक कर लेते हैं क्या होगा बेटा, 9x इधर आएगा, माइनस 9x हो जाएगा, फैक्टर कर दिए, x माइनस 4 x माइनस 5, तो बेटा मुझे x क्या मिल गया बेटा, x मुझे मिल गया 4 से लेके 5 तक। इसका मतलब इसका जो भी मुझे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है वो बेटा मुझे 4 to 5 के बीच में निकालना है। ठीक है, अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं।
डिफरेंशिएट किया, एफ डैश को 0 पुट किया, बेटा मुझे मिला 2 और 3। तो बेटा अगर नंबर लाइनें पुट करता हूँ 2 और 3, तो 3 से पहले पॉजिटिव, 3 के बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, अब बेटा काम की बात समझना, जो मुझे इंटरवल चाहिए वो 4 से 5 चाहिए, और 4 से 5 बेटा मेरा इधर आ रहा है। बेटा इस पूरे इंटरवल में बेटा मेरा बंधु पॉजिटिव है। इसका मतलब बेटा मेरा जो ग्राफ होगा 4 से लेके 5 में कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होगा, और अगर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होगा तो बेटा हम जानते हैं F5 मुझे मैक्सिमा देगा और F4 बेटा मुझे मिनिमा देगा। क्लियर? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ fx इज इक्वल टू ax प्लस a की पावर, एक बार आप पढ़िए, एक बार आप इसको पढ़िए, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, 21 सेकंड दे रहा हूँ। चलिए बेटा बात करते हैं, इफ fx इज इक्वल टू ax e की पावर bx स्क्वायर अटेन मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा मुझे 1 दे रखी है, एट x इज इक्वल टू 2, फाइंड a एंड b। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब समझिएगा कि एफ डैश एक्स मेरा जो 0 होगा तो बेटा x की वैल्यू वहां से मुझे 2 मिलेगी, पहली बात। तो दूसरा, और उस वैल्यू को x को जब मैं इस फंक्शन में डालूंगा तो बेटा मुझे फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो बेटा मुझे 1 मिलेगी। दूसरी बात, ठीक है, इसका मतलब एफ ऑफ 2 मुझे 1 देगा, ठीक है, एफ ऑफ 2 मुझे क्या देगा, 1 देगा, और एफ डैश 2 बेटा मुझे 0 देगा। सर दोनों दोनों को मतलब समझा नहीं मैं, मतलब क्या है बेटा, देखो एफ डैश एक्स को जब मैंने 0 पुट किया तो मुझे क्या मिला, एक x की वैल्यू मिली जिसके लिए 0 हुआ, मान लो a है, जैसे इधर क्या मिली है, मुझे 2 मिली है। इसका मतलब f डैश जो 2 है वो 0 है, ठीक है, और बेटा इस पे बंधु मुझे मैक्सिमा भी दे रहा है। इसका मतलब f जो f2 है, f डैश 2 तो 0 है क्योंकि f2 उसका रूट होगा, और जो f2 होगा वो मुझे क्या देगा, मैक्सिमा या मिनिमा, और जो यहाँ पे मुझे एग्जामिनर बोल रहा है कि मैक्सिमा दे रहा है, तो ये होगा f डैश मुझे, f2 बेटा मुझे 1 दे रखा है। ठीक है, दो इक्वेशन, दोनों डिफरेंशिएट कर दिया, चेन रूल लगेगा बेटा, सॉरी यू भी लगेगा। पहले ax का डिफरेंशिएशन, बंधु कांस्टेंट x1 हो गया, ठीक है, उसके बाद ये कांस्टेंट इस बंधु का डिफरेंशिएशन ax e की पावर bx स्क्वायर, और बेटा bx स्क्वायर का 2bx, ठीक है। बेटा ध्यान से देखें तो पूरे में से a इंटू ई की पावर bx स्क्वायर कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। और बेटा ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्यों, ये मेरा कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल कभी भी 0 नहीं होता, तो बेटा 0 कौन होगा, ये होगा, होगा नहीं होगा। इसका मतलब बेटा मेरा x क्या निकल गया, बेटा x बेटा मेरे पास निकल गया प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1/2b निकला, ठीक है। और नंबर लाइन पुट कर दें, पहले माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब काम की बात समझना, काम की बात क्या है, काम की बात ये कि ये मुनाफे से घाटे में गया, मतलब इधर उसने दिया मुझे मैक्सिमा, और इधर घाटे से मुनाफे में गया, इधर बेटा उसने मुझे दिया मिनिमा, ठीक है। और मुझे मैक्सिमम निकालना है, इसका मतलब मैं x को क्या लूंगा, ये वाली वैल्यू लूंगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, हाँ, माइनस अंडर रूट माइनस 1/2b, ठीक है। अब बेटा एक बच्चा सोचता है कि सर ये नेगेटिव कैसे हो गया, बेटा b मेरा अभी तक नहीं निकला, हाँ ध्यान रखिएगा, b मेरा नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट को हटाना है, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करते नेगेटिव गायब, इधर 4 हो गया, ठीक है। सिंप्लीफाई किया बेटा, b कितना आ गया आपका, b आ गया -1/8, ठीक है ना। अब f2 मुझे 1 दे रखा है तो f2 डाल देते हैं, b की जगह -1/8 डाल देते हैं, b की वैल्यू मुझे पता पड़ गई, ये रही b की वैल्यू, तो f2 इज इक्वल टू 1, 2 ई की पावर -1/8, ठीक है, काटा पीटी किया 1/2 हो गया, ठीक है। तो बेटा a कितना आ गया, बेटा e मेरे पास आ गया, और रूट ई अपॉन 2, क्योंकि माइनस है तो नीचे जाके रूट ई बनेगा, फिर रूट ई का कांस्टेंट हो गया, तो बेटा रूट ई अपॉन 2 बेटा मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो
a is equal to t upon 2 and b is equal to -1/8। क्या क्लियर? चलिए अगले कौन भी बात करते हैं। अगला पॉइंट बेटा आपको क्या बोल रखा है, if fx is a real polynomial of least degree which have local maxima at x is equal to 1 and minima at x is equal to 3, if f1 is equal to 3, f2 is equal to 2, find f dash 0। ठीक है बेटा, देखिए रियल पॉलिनोमियल है ऑफ लीस्ट डिग्री, ठीक है, लीस्ट कम से कम डिग्री का लेना है जिसका लोकल मैक्सिमा तो 2 पे जा रहा है और लोकल मिनिमा बेटा 3 पे जा रहा है। ठीक है इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि f'1 और f'3 मेरा क्या है 0 होगा, और f'1 और f'3 अगर 0 है, जरा काम समझिएगा, x इज इक्वल टू 1 और 3 पे मुझे क्या मिल रहा है, एक्सट्रीमा मिल रहा है, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा है। ठीक है इसका मतलब f'1 मेरा 0 है और f'3 बेटा मेरा क्या है 0 है। और बेटा हम जानते हैं किसी भी फंक्शन की वैल्यू डालने, किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट डालने पे अगर 0 मिलता है तो वो दोनों उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो मैं f' से क्या बोल सकता हूँ, मैं f' को लिख सकता हूँ लैम्डा माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? क्योंकि आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीस्ट वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, लीस्ट डिग्री चाहिए। क्योंकि जैसे मान लो अगर मैं इधर एक और मल्टीप्लाई कर देता गामा, तो इवन पावर मुझे रखनी पड़ती क्योंकि इस पर कुछ शो नहीं कर रहा। ठीक है तो वो भी पॉसिबल था, बट लीस्ट डिग्री चाहिए तो बेटा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतने से ही बेटा मुझे ये मिनिमा और ये मैक्सिमा मिल जाएगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी सर, ये लैम्डा से इंटू क्यों किया बेटा, आपको याद हो तो मैंने कहा था क्वाड्रेटिक फंक्शन कभी भी आप बनाओगे तो आगे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, लैम्डा ले लो, चाहो तो आप ए भी ले सकते हो, ए इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। ठीक है क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है ये रहा, तो ये निकल गया। आगे मैं उसे डिफरेंशिएट कर दूं, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो बेटा मेरे पास दो कांस्टेंट आएंगे, एक तो ये वाला लैम्डा और एक बेटा जो मेरा इंटीग्रल कांस्टेंट एड अप होगा म्यू, बेटा वो मेरा आएगा। आएंगे नहीं आएंगे बेटा, फिर से दो अननोन, और बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो P1 और P3 की वैल्यू बेटा आपको यहाँ पे दे रखी है, दे रखी है ना, इसका मतलब दो अननोन, दो कंडीशन, 1 डालोगे तो P1 निकल गया आपका 6 दे रखा है। ठीक है 3 डालोगे तो P3 निकल गया 2 दे रखा है, बेटा दोनों को सिंप्लीफाई करो आपका लैम्डा निकल जाएगा। ठीक है लैम्डा निकल गया, म्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि बेटा एग्जाम में मुझसे f'0 पूछ रहा है। सर f'0 का मतलब बेटा इसमें 0 पुट मत करना, कहीं भी 0 पुट कर दो, 0 0 3 इंटू लैम्डा बेटा मेरा आंसर आने वाला है, तो आंसर कितना होगा 3 लैम्डा, लैम्डा कितना आ गया 3, तो आंसर क्या आ गया बेटा, आपका आंसर आ गया 0। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन में चलता है बेटा। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो एक बार खुद करके देखिएगा। ठीक है हाँ कॉन्सेप्ट यही लगेगा, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है एक बार। ठीक है ना, क्लास होता तो मैं आपसे ही करवाता। ठीक है चलिए बेटा और वीडियो को बेटा क्वेश्चन को जब आप करो तो एक बार समझ के एक बार इसको पॉज करके खुद अपने आप लिखिएगा। इस क्वेश्चन को एक बार जब आप समझ लो तो पॉज करके कॉपी में खुद करिएगा। ठीक है हाँ क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो समझ चुके हैं। ठीक है ना, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और क्वेश्चन पे कमांड भी पड़ेगी। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 व्हिच सैटिस्फाई लिमिट x goes to 0 1 plus fx upon x cube to the power 1 by x is equal to e square has local maxima at x is equal to 1 and minima at x is equal to 0 and 3, find fx। ठीक है आपको पॉलिनोमियल दे रखा है डिग्री 6 का, सेटिस्फाई कर रहा है इस गिवन कंडीशन को, लोकल मैक्सिमा दे रखा है x इज इक्वल टू 1 पे, मिनिमा दे रखा है 0 और 2 पे। ठीक है फाइंड fx। ठीक है ना ओके चलिए ठीक है। और बेटा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को बेटा एग्जामिनर इस फॉर्म में भी लिख सकता है, सपोज fx इज अ रियल वैल्यू पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 satisfy the following condition, minima at 0, 2, maxima at 1, and for all value of x limit x goes to 0 1 upon x ln डिब्बा fx upon x minus
1 0 0 1 अपॉन एक्स 1 1 0 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, इन क्वेश्चनों को बेटा देख के जो बच्चों के दिमाग में पहली बात आती है वो मैंने पहले भी कहा था, एक ही बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। हाँ हाँ, तो बेटा एक बार अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा यही चीज लिखी हुई है, यही चीज लिखी हुई है। सर कैसे, सर कैसे? बेटा देख, पहली बात तो ln के आगे लग रहा है, इसका मतलब बंदूक चढ़ के इसके पावर पे चढ़ जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। दूसरी बात हम जानते हैं लिमिट ln के अंदर ट्रांसफर कर जाती है। ठीक है, लिमिट अंदर भाग जाएगी, ln हटेगा तो यहाँ पे e की पावर 2 चढ़ा देगा, e की पावर 2 चढ़ा देगा। ठीक है, और बेटा जब आप अंदर वाले को सिंप्लीफाई करोगे ना, जैसे देखो इसका जब सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इंटू क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये तो जीरो हो गया। तो मुझे क्या मिलेगा, एफ 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, दैट इज 1 अपॉन एफ एक्स अपॉन यू मिलेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग सब जीरो। बेटा इसके कॉरस्पॉन्डिंग बात करूंगा तो देखो ये आपको 1 मिलेगा, यहाँ से आपको 0 मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ओनली +1, जो कि बेटा मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, हाँ बस इन्होंने इसको फॉर्म को बिगाड़ दिया। ठीक है, हाँ तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब भी करो, क्वेश्चन एग्जामिनर आपको इस फॉर्म को बिगाड़ के भी डिटरमिनेंट फॉर्म में दे भी सकता है। ठीक है ना। चलिए अब काम की बात समझिएगा। बेटा करंट फॉर्म मुझे क्या दे रखी है, अगर ये एक्स 0 हो जाता है तो ये इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है नहीं होता, बट यहाँ पे तो मुझे फाइनाइट दे रखा है। इसका मतलब बेटा ये जो बंधु है वो पक्का मुझे 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में दे रखा है। अगर आपको याद हो तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में आंसर हमेशा मेरा e की पावर में आता है। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी कि करंट फॉर्म मुझे इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी दे रखा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब 1 की पावर इन्फिनिटी हो। इसका मतलब एफ एक्स जो है, एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब मुझे 0 मिलना चाहिए। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी, तो कर लेते हैं। तो अगर ये 0 है तो 0 मान लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड सर, 0 मान लिया। उससे फ़ायदा क्या होगा, अभी पता पड़ जाएगा। बेटा ए की पावर लिमिट तो हम अगर 0 है तो फॉर्मूला लग जाएगा, e की पावर लिमिट x गोज टू 0 1 अपॉन एक्स जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, 1 से 1 कट गया। बेटा मुझे क्या मिला, देखो ई से ई नेगेटिव हो जाएगा, बेटा मुझे मिल गया लिमिट x गोज टू 0 एफ एन अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 2, और एफ एक्स क्या है बेटा, डिग्री 6। याद आया? हाँ, ए एक्स की पावर 6 प्लस बी एक्स की पावर 5 प्लस सी एक्स की पावर 4 प्लस डी एक्स की पावर 3 प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस जी। और बेटा जब आप पूरे का एक्स की पावर 4 से डिवीजन करोगे, ठीक है, अगर आपको याद हो तो ए दो बटो के ए एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, स्क्वायर नहीं 4 प्लस बी एक्स की पावर 5 बाई एक्स की पावर 4 होगा प्लस सी एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 होगा प्लस डी एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 4 होगा प्लस ई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 होगा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। बेटा आप जानते हैं एक्स मेरा गोज टू 0 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू बेटा मुझे कितनी दे रखी है, देखो इसकी वैल्यू बेटा मुझे दे रखी है 0। अब बेटा एक बात सोचना कि अगर मैं इधर देखूं तो ये कट के इसको स्क्वायर छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, अगर x मेरा इधर 0 हो गया तो कांस्टेंट अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है नहीं होता? हाँ जी, तो बेटा इस चीज को बचने के लिए मुझे मजबूरन इसको 0 करना पड़ेगा। इधर भी नीचे वाला x बच रहा है तो बेटा इसको भी 0 होना पड़ेगा, और इसके आगे की सभी वैल्यूज को बेटा मुझे 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर में मेरा x बच जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में x बच गया तो भैया घटना घट जाएगी, घटेगी नहीं घटेगी, इन्फिनिटी हो जाएगा। बट आंसर तो मेरा फाइनाइट है। क्या दे रखा है, आंसर मुझे 2 दे रखा है। ठीक है, चलो इसे काटते हैं, ये पूरा कट गया, इसे काटते हैं, एक x बचेगा, इसे काटते हैं, एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, x को 0 डालो, ये 0 ये 0, बेटा इधर से मुझे आंसर मिला ओनली c, तो मुझे c कितना मिल गया बेटा 0, और d e f g कितने मिल गए,
ये सारे क्या मिल गए बेटा, जीरो, सी मिल गया 2, बाकी सारे जीरो। तो बेटा एफ एक्स मेरे पास कितना आ गया बेटा, एफ एक्स मेरे पास आ चुका है ए की पावर 6 प्लस बी की पावर एक्स की पावर 5 प्लस 2 एक्स की पावर एक्स की पावर 4, बाकी सारे सारे जीरो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब जरा ध्यान से देखो, आपको दो अननोन दे रखे हैं, दो अननोन, और अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा दो अननोन निकालने के लिए आपके पास कई सारी कंडीशन दे रखी हैं डैश में, 0, 2 और 1। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, मुझे क्या मिला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर 5 प्लस 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एफ डैश को, एफ डैश 1 0 होगा, एफ डैश 2 0 होगा, दो इक्वेशन दो अननोन, आपका आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में आया? हाँ जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 6 डॉट 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 100x की पावर 100। आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है बेटा, देखिए मुझे अगर कोई भी पॉइंट निकालना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने बंदों को डिफरेंशिएट किया, 1 का 0, 2x स्क्वायर का 4x, इसका 16x क्यूब, इसका 36x की पावर 5 डॉट 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 100 स्क्वायर x की पावर 99। ठीक है बेटा, अगर मैं पूरे में से x कॉमन ले लेता हूँ तो देखो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 डॉट डॉट एक्स की पावर 98। ये सभी टर्म क्या है बेटा मेरे पास, पॉजिटिव, सभी टर्म क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब बेटा जो भी मेरा साइन जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्स पे। अगर एक्स नेगेटिव तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव। दूसरी बात, ये कभी भी मुझे जीरो नहीं देगा, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम एक्स, ये एक्स जीरो हो सकता है, एक्स की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो जीरो हो सकती है। तो 0 प्लस 4 बेटा, इसकी पूरे की मिनिमम वैल्यू बेटा मुझे कितनी जाएगी, 4। इसका मतलब ये पार्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो कौन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स। दैट इज एक्स इज इक्वल टू ओनली पॉइंट है जहाँ पे मुझे कोई एक्सट्रीमा मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्सट्रीमा। चेक कर लेते हैं, पहले प्लस फिर माइनस, साइन चेंज होगा, और प्लस से माइनस में जाने पे मुझे क्या मिलता है, मीमा। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट क्या है मेरा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा पूछा होता तो मैं बोल देता देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन अटेंड एनी मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए कॉस एक्स, फाइंड ए such that fx has exactly one point of minima in 0 to pi। बेटा आपको a को फाइंड करना है इस तरह से कि fx का एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ मिनिमा जाए। ठीक है, तो बंदू को डिफरेंशिएट कर दूं। हाँ जी, चलिए बेटा, डिफरेंशिएट कर दिया बेटा। मुझे यहाँ से यहाँ पे तो लगेगा बेटा क्या, चैन रूल, 2 पहले पावर का 2 साइन एक्स और बेटा साइन एक्स का कॉस एक्स, और बेटा इधर मुझे क्या मिलेगा, प्लस में ए साइन एक्स। क्यों, कॉस का बेटा होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बेटा दोनों में से साइन मेरा कॉमन आ गया, अंदर मुझे क्या मिल गया बेटा, 2 cos x प्लस ए। अब बेटा हम जानते हैं 0 से लेके पाई के बीच में अगर मैं ओपन इंटरवल लेता हूँ तो साइन मेरा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि साइन जीरो और पाई के ऊपर ही होता है। बट मैंने ऊपर लिया, इसका मतलब मैं जीरो और पाई को चूज नहीं कर सकता। तो जीरो कौन देगा बेटा, तो भाई ये वाला बंदो मुझे जीरो होगा, जीरो देगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, तो cos x इक्वल टू माइनस ए बाई 2। बेटा एक बात और समझना कि इसका मतलब क्या है, cos x मुझे a निकालना है तो a कैसे निकालूंगा, मुझे cos की कंडीशन पता है, cos मेरा -1 से 1 तक होता है। तो बेटा a मेरे पास आ गया -2 से 2 तक। ठीक है, बट बेटा इससे क्या निकला, इससे सिर्फ मुझे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा निकला।
एग्जाम ना मुझसे पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात कर रहा है, तो मुझे डबल डेरिवेटिव की भी बात करनी पड़ेगी। क्या आपको समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी। तो देखो ये कितना हो गया मेरे पास, पहली बात तो sin 2x बोल दूँ इसको, डिफरेंशिएशन में हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, डिफरेंशिएट किया, मुझे क्या मिल गया 2 cos 2x प्लस ए, साइन का हो गया cos x। ठीक है, वापस cos को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। अब बेटा अगर मुझे मिनिमा चाहिए तो डबल डैश ग्रेटर देन जीरो, डबल डैश ग्रेटर देन जीरो। बेटा मैंने डिफरेंशिएट किया, कॉस में कन्वर्ट किया, क्वाड्रेटिक बन गई। और अगर कोई भी क्वाड्रेटिक मेरी, देखो मुझे ए को निकालना है, इधर वेरिएबल मेरा कॉस है, और हम जानते हैं अगर मुझे कोफिशिएंट को निकालना होता है तो मैं बात डी की करता हूँ। और अगर कोई भी क्वाड्रेटिक मेरी पॉजिटिव है तो डी के बारे में क्या बोल सकता हूँ कि डी मेरा ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ से डी ने को तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2, तो मुझे मिल गया ए स्क्वायर प्लस 32 इज लेस देन 0, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मैं ए की कोई भी वैल्यू लूंगा कभी भी मुझे मिनिमा नहीं मिलेगा, ओनली मैक्सिमम मिलेगा। तो आंसर क्या आ गया, ए बिलोंग्स टू 5। क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है। हाँ बेटा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो इधर मेरी कुछ वैल्यू निकल भी जाती, मान लो ये मेरे पास नेगेटिव में निकलता, मान लो, मैं पक्का ये नहीं बता समझा रहा हूँ, ठीक है, तो ए की कुछ वैल्यू निकलती, तो बेटा आपका आंसर ये वाला नहीं होता, आपका आंसर इसका और इसका दोनों का इंटरसेक्शन होता। क्योंकि बेटा देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एफ डैश आपको पॉइंट देता है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, ठीक है, और डबल डैश आपको कॉन्केविटी अप और कॉन्केविटी डाउन देता है। ठीक है, तो अगर मुझे मिनिमा चाहिए तो बेटा मुझे दोनों कंडीशन को कंबाइन करना पड़ेगा, जहाँ पे दोनों फुलफिल होंगी वहीं पे मुझे मिनिमा मिलेगा। क्या आपको समझ में नहीं आया? जो मेरा पॉइंट यहाँ से निकाला, अगर वो पॉइंट इस डोमेन में लाई कर रहा है, मतलब कौन के अप में लाई कर रहा है, तो मेरा मैक्सिमा निकलेगा। इसका मतलब मुझे इस पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और अगर मैं सिर्फ इसको चुनता हूँ तो ये सारे पॉइंट पकड़ा देगा जिसके लिए मैक्सिमा है, जैसे यहाँ से लेके सब पॉइंट पकड़ाएगा। क्या तो क्या सब पे मिनिमा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो बेटा मुझे इसको और इसको दोनों को एनालाइज करके फाइनल में दोनों का इंटरसेक्शन से आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, लेट ए क्यूब एफ एक्स vanished at x is equal to -2 and relative minima and or maxima at x is equal to -1 and x is equal to 1/3। ठीक है बेटा, एफ एक्स माइनस वन से एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स -1 to 1 dx is equal to 14/3 दे रखा है, फाइंड क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है ना। अब बेटा एक बात समझना, एग्जामिनर बोल रहा है क्यूबिक इक्वेशन है जो कि वैनिश हो रही है x is equal to -2 पे, दैट इज f -2 मुझे 0 दे रखा है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ओके, और रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमा किस पे है बेटा, मुझे -1 और 1/3। इसका मतलब बेटा एग्जामिनर ने मुझे f डैश -1 0 दे रखा है, और f डैश 1/3 में बेटा मुझे क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, अच्छा, और फाइनल में तो बेटा एक इंटीग्रल फॉर्म दे रखी है, तो इस पर तो लास्ट में बात करेंगे, ऑब्वियसली बात है इंटीग्रल फॉर्म पे। ठीक है, उससे पहले बाकियों पे बात कर लेते हैं। तो f2 f-2 0। ठीक है, f डैश x मुझे, ठीक है, तो बेटा ये 0 हो गया, एफ डैश निकाला तो 3ax² प्लस 2bx प्लस सी, डिफ्रेंशिएट किया, मुझे क्या मिला 3a माइनस 2b प्लस सी, और बेटा 1/3 प्लस 2b/3 प्लस सी इक्वल टू 0। एक बार माइनस कर दें, सी कट जाएगा, सी कटते बेटा आपके पास ये रिलेशन आ गया। तो बेटा यहाँ से आपको क्या मिल गया, a इज इक्वल टू b, क्या मिल गया, a इज इक्वल टू b। और बेटा अगर आप a इज इक्वल टू b इसमें रखोगे बेटा, तो बेटा आपको पता पड़ेगा कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट इज a इज इक्वल टू माइनस सी। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा आपके पास पहली कंडीशन निकल गई, तीनों का रिलेशन। अभी भी सर डी का रिलेशन नहीं पता, अभी भी डी का रिलेशन नहीं पता, तो एक काम करते हैं, तीनों को यहाँ पे इसमें डाल देते हैं, एक ही उसमें निकल जाएगा। तो अगर मैं, देखो इधर मैंने क्या किया, अच्छा इधर डाला है ना, हाँ देखो अगर मैं डालता हूँ तो बी की जगह में क्या डालूंगा, ए, और सी की जगह क्या डालूंगा, -a। तो मैंने जो सबको सी में कन्वर्ट, सी में कन्वर्ट कर लीजिए, मर्जी आपकी है, ए में भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। ठीक है, सी मेरा हो गया, क्वेश्चन किधर गया, ये रहा, हाँ जी, हम एक ही जगह डाल देते हैं, तो ये हो गया बेटा 8a, ये हो गया +4a, और c की जगह -a डालेंगे तो बेटा ये हो जाएगा +2a प्लस d इज इक्वल टू 0। अब काटापटी कर दें तो बेटा मुझे मिलेगा -2a, तो बेटा a मुझे कितना मिल गया, d/2,
तो सी की टर्म में बेटा मुझे क्या मिलेगा, माइनस डी बाई टू। देखो मेरा हमारा आंसर माइनस डी बाई टू आया है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब से इससे फायदा क्या हुआ बेटा, इससे फायदा ये हुआ कि सारे वेरिएबल मेरे एक टर्म के टर्म में निकल गए। ठीक है, सब किस में निकल गए, एक टर्म में निकल गए। ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ? सबको मैं एक ही टर्म में लिख दूं, ए को तो ए, बी को भी ए, सी को माइनस ए और बेटा डी को 2a। ठीक है, ये मेरा एफ एक्स आ गया। अब बेटा मुझे इसको इंटीग्रेशन करना है। अब बेटा देखो, अगर यहाँ पे कोई भी सेपरेट कांस्टेंट होता तो दिक्कत आती आती नहीं आती? अब देखो ए है तो ए तो बाहर सीधा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एफ डैश को हम डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो लिमिट दे रखी है बेटा फाइनाइट दे रखी है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। बेटा ध्यान रखिएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन 0 हो, मतलब अगर दोनों मेरी लिमिट जो है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों कांस्टेंट हैं, तो बेटा मेरा डिफरेंशिएशन 0 आएगा, ध्यान रखिएगा ऑलवेज। ठीक है, हाँ। तो ए बेटा पूरे में से कॉमन आ गया, आपके पास कंडीशन आ गई। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट करो, वैल्यू डालो, अपना ए निकालो, सॉल्व एंड गेट ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा आपसे बोल रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। ठीक है, मिनिमम ऑफ एफ एक्स इज एम बी, फाइंड रेंज ऑफ एम बी, फाइंड रेंज ऑफ एम बी। ठीक है ना, ठीक है बेटा, देखिए रेंज ऑफ एम बी निकालना है। एम बी मिनिमम ऑफ एफ एक्स एम बी है, डिफ्रेंशिएट कर दिया बेटा, मुझे क्या मिला 1 2 प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2 बी इक्वल टू 0। तो बेटा एक्स मुझे क्या मिल गया बेटा, एक्स बेटा मुझे मिल गया माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये वो पॉइंट है जिसपे मेरा बंधु क्या होगा, मिनिमा होगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे डालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एफ एक्स एफ ऑफ माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। और बेटा ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा एम बी है। क्या आपको सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ, ये मेरा एम बी है, क्योंकि एग्जाम में बोल रहा है रेंज ऑफ एम बी, और एम बी क्या है, मिनिमम ऑफ एफ एक्स, और ये मेरा मिनिमम ऑफ एफ एक्स है। क्लियर? तो बेटा फंक्शन में इस वैल्यू को डाल दूँ। हाँ जी, तो देखो अगर जब मैं यहाँ पे डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक स्क्वायर से ही कट गया, माइनस 2 बी बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा नहीं मिलेगा बेटा? अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों कट गए, यहाँ से मेरा 2 से ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि 2 टाइम है, ये सिंगल टाइम है, तो बेटा मुझे मिल गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम ले लूँ, एलसीएम ले तो बेटा मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, तो बेटा बी स्क्वायर मुझे इससे काट देगा। तो बेटा मुझे एम बी कितना मिल गया बेटा, एम बी बेटा मुझे मिल गया 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा एक बात ध्यान रखना, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी ये मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है, हो सकता है। तो बेटा जब ये 0 होगा तो मुझे क्या देगा, 1 देगा। अब ये बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी, तब मुझे क्या देगा, ये 0 देगा। ठीक है, इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी, मिनिमम से मिनिमम 0 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 तक। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, पढ़िए। हाँ जी, पढ़ लिया? चलिए बात करते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आपको इसकी मैक्सिमम निकालना है। अरे तो बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो बेटा ये मैक्सिमम मुझे कब देगा, जरा समझिएगा बेटा। इफ एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन 1 अपॉन एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्या आपको समझ में नहीं आया? जिस बिंदु पे ये मेरा एफ एक्स मेरा मैक्सिमा देगा, उस पॉइंट पे 1 अपॉन एफ एक्स मेरा क्या देगा, मिनिमा देगा। तो इसका कॉन्सेप्ट का समझाने का फायदा क्या है बेटा, फायदा ये है कि अगर मैं इसे डबल डेरिवेटिव करता हूँ तो u बाई वी, अगर एक बार मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, यू एफ डैश निकालता हूँ, तो बेटा मेरा u बाई वी लगेगा। u बाई वी बेटा हम जानते हैं इसका काफ़ी लेंदी होने वाला है, होगा नहीं होगा? हाँ जी, होगा। ठीक है, हाँ तो बेटा ध्यान रखिएगा। सो मैंने नोट लिखा हुआ है, इफ डिफरेंशिएशन एफ एक्स इज हार्ड एंड 1 अपॉन एफ एक्स इज इजी,
देन फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एफ एक्स। ध्यान रखिएगा क्योंकि जहाँ पे ये मिनिमा देगा वहाँ पे ये मैक्सिमा देगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नया फंक्शन मान लिया जी एक्स रेसिप्रोकल ऑफ एक्स दैट इज 1 अपॉन एफ एक्स। तो जी एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स। तो मुझे कितना मिल गया बेटा, एक्स प्लस 1 ऑफ 16 अपॉन एक्स मिलेगा। हाँ जी मिलेगा, नहीं मिलेगा, डिफरेंशिएट कर दिया 1 माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से मुझे एक्स मिल गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। बेटा यहाँ से बेटा मुझे एक्स कितना मिल गया बेटा, बेटा यहाँ से मुझे मिल गया -4 से 4 तक। ठीक है, अब आप चेक करें तो देखो नुकसान मतलब मैक्सिमा, प्रॉफिट मतलब मिनिमा, मतलब एक्स इक्वल टू 4 पे मुझे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी के लिए? एक बात और समझना बेटा, आप इसको चाहें तो बेटा आप इस क्वेश्चन को AMGM से भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और हम जानते हैं देखो, और हम जानते हैं कि भैया AMGM में अगर ये वाली कंडीशन में फुलफिल करता हूँ, हाँ जी, अगर मैं इस पर AMGM लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, अब 2 मिलेगा नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। AMGM क्या होता है, A प्लस बी ये मुझे मिलेगा बेटा 8, 2 इंटू रूट 16 मिलेगा। ठीक है, दैट इज 8 मिलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा काम की बात समझना, ये मिनिमा अटेंड कब करेगा, हम जानते हैं जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वही मेरा मिनिमा होगा। तो मिनिमा अटेंड कब करेगा, तो बेटा हम जानते हैं AM के अंदर AMGM इक्वल कब होते हैं, जब A इज इक्वल टू B हो, फॉर इक्वलिटी फॉर मिनिमा A इज इक्वल टू B दैट इज x इज इक्वल टू x अपॉन 16। तो बेटा यहाँ से बेटा मेरा आंसर निकल गया, तो आंसर ठीक है। नेगेटिव को मैं काउंट नहीं करूंगा क्योंकि AMGM में मैं नेगेटिव को काउंट नहीं करता। तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू A। ठीक है, देखो 8 आया था ना मेरा, याद है 8 बोला था मैंने मिनिमम। तो देखो 1/8 मेरा क्या निकल रहा है, मैक्सिमम, क्योंकि इसका जो मिनिमम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। क्लियर, इसको सुधार लीजिएगा बेटा। क्या सभी को समझ में आ गया? हाँ जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। बेटा आपको ये फंक्शन दे रखा है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। बेटा फिर से अगर आप एक चीज देखें तो पावर मुझे पट्टी दे रखी है। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी पावर आपको हाइयर पावर दे दी जाती है, अटपटी पावर दे दी जाती है, तो बेटा पावर का फंक्शन पे कि मैक्सिमम मिनिमम पे कोई खास इफेक्ट नहीं आता, सिर्फ इवन ऑड का आता है। अगर मैं ऑड में पावर बढ़ाते जा रहा हूँ या इवन में पावर बढ़ाते जा रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, देखो सिंपल सी बात है, कोई मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस जो भी है, बेटा मैंने एक फंक्शन ले लिया f(x), ठीक है, तो f(x) मान लो मैंने फंक्शन लिया, तो बेटा जिसपे इसका मिनिमा आ रहा है, तो अगर मैं x इसकी पावर बढ़ा दूंगा, मान लो x की पावर 3 कर दूंगा, ठीक है, तो बेटा मिनिमम मेरा अभी भी तो वही आएगा ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने पावर आपको 101 कर दिया, 103 कर दिया, अभी भी मिनिमम किस पे आएगा, इसी पे आएगा। तो बेटा पावर अगर आपको फ्रैक्शन में दे रखी हो या कुछ ऐसी दे रखी हो जिसको निकालना टिपिकल है, तो बेटा बजाय पावर के फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमा निकाल लो, उसी पे मेरा फंक्शन भी मिनिमम मैक्सिमा देगा। ठीक है ना, बट पावर का इवन और चेक कर लेना। ठीक है ना, हाँ, कि अगर मेरा इवन पावर होती है तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फ्रैक्शन में इसको मोस्टली यूज करते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव का झंझट नहीं रहता। ठीक है, दूसरा मैं सेकंड डेरिवेटिव करूंगा तो बेटा वो हार्ड हो जाएगा, तो एक बात इसके लिए क्या यूज करना है हमको, इसके लिए बेटा हमको फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल ही यूज करना है। ठीक है, दो बार डिफरेंशिएशन इसका तो मीनिंगलेस होता है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ए मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू a tan x प्लस b cot x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे समझना AMGM कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे भी यूज किया था थोड़ी देर पहले। बेटा ध्यान रखिएगा, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमा बेटा हम कई बार AMGM कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर कैसे करते हैं वो जरा समझिएगा। ठीक है बेटा, देखिए पहली बात तो अगर मुझे कभी भी फंक्शन a f(x) प्लस b अपॉन f(x) की फॉर्म में दे रखा है तो बेटा मैं AMGM यूज कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर मुझे सम दे रखा हो और प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछा हो तो मैं AMGM यूज कर सकता हूँ, और अगर प्रोडक्ट गिवन हो सम का मिनिमम दे, सम को मिनिमम पूछा हो तो बेटा मैं AMGM यूज कर सकता हूँ। जरा एक बात समझिएगा, अगर मैं बोलता हूँ a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू
क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। तो बेटा एक बात आपने समझी थी कि अगर ये बिंदु इससे हमेशा छोटा, ठीक है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी, ये। और ये बिंदु अगर इससे हमेशा छोटा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, वो होगी ये। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर सम गिवन होगा तो वो इसका मैक्सिमा पूछेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमा ये होगा। क्या समझ में आया? हाँ जी, क्लियर हुआ सभी के लिए? ठीक है, हाँ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिएगा बेटा कि a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये मिनिमा कब अचीव करेगा, या ये इक्वल कब होंगे, ये इक्वल तब होंगे जब a इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, दूसरी बात बेटा, AMGM में a और b में बेटा मैं दोनों को पॉजिटिव लेता हूँ। क्या लेता हूँ? दोनों को, मैं दोनों को ही पॉजिटिव लेता हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कोई पॉइंट? हाँ, और दूसरा पॉइंट ये क्या, अगर एफ एक्स को 2 से बढ़ा इसका मतलब एफ एक्स का मिनिमा तो होगा। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है ना। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आपसे ये वाला पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये पक्का इसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ये पक्का इसके एम से जीएम से बड़ा होगा। ठीक है, 10 से 10 कट गया, इसका मतलब 2ab आ गया। तो ये तो बेटा ऐसा क्या हो गया, इस फंक्शन का मिनिमा क्या हो गया, 2√ab। ठीक है, और किस पॉइंट पे मिनिमम मिलेगा, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, दैट इज a tan थीटा इज इक्वल टू b cot थीटा। तो बेटा मेरे पास कितना आ गया, 1/10 होगा। तो ये हो गया tan स्क्वायर इज इक्वल टू b बाई ए, tan स्क्वायर इज इक्वल टू b बाई ए। तो स्क्वायर हटेगा तो tan कितना आ गया, रूट b बाई ए। तो इनवर्स जाएगा तो tan इनवर्स रूट b बाई ए। हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस पॉइंट पे बेटा मुझे क्या देगा, ये बिंदु मिनिमा देगा, और मिनिमा की वैल्यू कितनी होगी, 2√ab। क्लियर सभी के लिए? हाँ जी, ठीक है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा आज की क्लास हमारी ओवर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेटा, ये दो क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क है, एक ये वाला होमवर्क है और एक ये वाला आपका होमवर्क है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, अगली क्लास में बेटा हम इनको डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए बेटा बाय। और बेटा कुछ दिनों बाद नेक्स्ट मंथ से हो सकता है हम एक इसमें वीडियो हमारी थोड़ी लंबी डालना स्टार्ट करें, 1 घंटे की। ठीक है ना। चलिए बेटा, ओके बाय बेटा, बाय टू ऑल।